नम परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। वागीशा यस्य बदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेद तम नृसिंहमहं भजे। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। भारत जैसे पावन पवित्र देश में हम सबका जन्म हुआ है। विश्व में केवल एकमात्र संस्कृति ऐसी है जो संस्कृति भारत में ही जन्म ली और भारत में ही इसका विकास हुआ। बाद में सारे विश्व ने इसको स्वीकारा था, जिसे हम सब सनातन संस्कृति के रूप में जानते हैं। सनातन शब्द का अर्थ ही ऐसा है जो पहले भी था, आज भी है और बाद में भी रहेगा। इस संस्कृति की एक बड़ी अद्भुत विलक्षणता है, इसमें सबके लिए स्थान है। जैसे मां की गोद का अधिकार सभी बालकों को है, चाहे लायक हो चाहे नालायक हो, चाहे बुद्धिमान हो चाहे पढ़े लिखे हो चाहे न हो, चाहे कुटिल हो चाहे क्रोधी हो, मां का स्थान सबके लिए है। वैसे भारत मां की गोद भी हर प्रकार के लोगों के लिए सुव्यवस्थित रही और इसी उदारता के कारण कई बार हम लोग ठगे भी गए। हमारा यह भारत देश वो वर्षों तक गुलाम रहा। अंग्रेजों ने तो इस पर अधिकार किया ही किया, मुगलों ने भी कई वर्ष तक इस भारत को लूटा है। और लूटा ही नहीं, उन्होंने कुछ लोगों को अपनी ओर भी आकर्षित करने के लिए बल का भी प्रयोग किया, किंतु उसके बाद भी यह सनातन संस्कृति आज भी जीवित है। अंग्रेजों के समय जो खतरा नहीं था और जो बाहर से आए हुए मुगल लोग थे उनके समय भी जो खतरा नहीं था, वो खतरा इस समय खड़ा है। उसका कारण क्या है कि योजनाबद्ध हमारे बच्चों के मानस में अपने धर्म के प्रति जो आकर्षण उपस्थित किया है उन लोगों ने, यदि हम आप सब जागृत नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे खिंच जाएंगे। अगर आजकल बच्चों से पूछो कि प्रेमियों का डे कौन सा है, तो निश्चित रूप से वो 14 फरवरी ही बताएंगे। आप यदि और कोई पूछोगे संस्कृति की, तो निश्चित रूप से वो बताएंगे कि जिस दिन चॉकलेट मिले, मौसो करने को मिले, वो 25 दिसंबर है। आप लोग बुरा मत मानिएगा, इसमें बच्चों का दोष बिल्कुल नहीं है, माता पिता का ही दोष है, क्योंकि वो स्वयं शरीर से तो स्वतंत्र हैं किंतु मानसिकता की गुलामी से इतने जकड़े हुए हैं कि उनको लगता है कि हमारा बालक यदि अंग्रेजी बोलने लगेगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, हमारा बालक थोड़ा आधुनिकता का शिकार हो जाएगा तो हमारा घर चमक जाएगा। और इसके शिकार बच्चे नहीं, पहले हम ही हैं। आप सबसे हमारी एक प्रार्थना है, सबको अधिकार है अपने धर्म की चर्चा करने का,
उसकी वृद्धि करने का, किंतु हमारा भी अधिकार है अपनी रक्षा सुरक्षा करने का। आपको पता होगा कि भारत में दीपावली क्यों मनाई जाती है। आपको पता है भारत में नवरात्र पर्व क्यों मनाए जाते हैं। आपकी जानकारी में है कि रक्षाबंधन क्यों होता है। आपकी जानकारी में है कि होली का पर्व क्यों मनाया जाता है। इसके पीछे रहस्य क्या है। यदि आपको जानकारी नहीं होगी तो आप अपने बच्चों को जानकारी क्या दोगे। थोड़े दिन के बाद लोग यही कहेंगे कि होली का महोत्सव मनाओगे तो पानी बहुत बर्बाद होगा, और पानी बर्बाद होगा इसलिए होली का महोत्सव मत मनाओ। पानी की रक्षा करो, पानी की समस्या है। कुछ दिन के बाद तुमको लोग कहेंगे कि दीपावली में दीप मत जलाओ, इसमें घृत बहुत खर्चा होगा, प्रदूषण होगा। आप लोग सोचोगे कि निश्चित रूप से सच्ची बात है, क्योंकि बहुत जगह से कही जाएगी, हर चैनल से सुनाया जाएगा, हर मीडिया के माध्यम से आपको ये बात रखी जाएगी कि ये करने से बहुत हानि है। क्योंकि हमारे आपके जीवन में जो कुछ भी मिल रहा है इसमें पूरब से नहीं मिल रहा है, पश्चिम से मिल रहा है। पूरब से उदित होने वाला सूर्य होता है और पश्चिम में अस्ताचल जाने वाला सूर्य होता है। आज हमारे जीवन में ज्ञान, सारा ज्ञान जो आ रहा है वो पश्चिम से आ रहा है। हमारा इतिहास पूरब का नहीं है, पश्चिम का है। हम अपने इतिहास से सही ढंग से परिचित नहीं है, और इसमें अंग्रेजों का दोष नहीं है, इसमें मुगलों का दोष नहीं है, हमारे यहां पैदा होने वाले जयचंदों का दोष है, जिन्होंने टुकड़ों के लोभ के लिए अपनी बहन बेच दी, अपनी मां बेच दी, अपनी संस्कृति बेच दी। आप सबसे हमारी प्रार्थना है कि आप जागो। हम किसी का विरोध भले न करें, किंतु हम कम से कम जाने तो अपने को कि हमें कहां कौन। इसलिए हमें बहुत खुशी है, हमारे अजय पटेल जी ने, जो हमारा शिष्य है, आनंद सत्संग मंडल का सदस्य है, आप सब सदस्य हैं, उसके मानस में हुआ कि हम होली मिलन महोत्सव रखें। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, हमने कहा कि जरूर रखो होली मिलन महोत्सव। किंतु होली नाम किसका है आप समझ जाइएगा। ऐसे होली का प्राकट्य कहां से हुआ, होली महोत्सव कब से मनाया गया, होली क्यों मनानी चाहिए, होली शब्द का अर्थ क्या है, कम से कम उससे तो हम परिचित हों। आज हम अपने पर्वों से परिचित नहीं हैं, अपने महापुरुषों से परिचित नहीं हैं। ऐतिहासिक ऐसे ऐसे पुरुष हुए हैं जिनका नाम हमको पता नहीं है। अभी हम किसी से पूछे कि पृथु कौन है तो आप नहीं बता पाओगे, किंतु जानकर आश्चर्य लगेगा कि भारत में पृथु के नाम से रास्ते नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे रास्ते भारत में तो अकबर रोड जरूर मिल जाएगा। और आश्चर्य की बात तो यह है कि उनको लगता है कि हमारा ये देश है और हमारा यहां अधिकार है। उनका देश ये बिल्कुल नहीं है। देश उनका है जो देश से प्रेम करता है। जिनके प्राण विदेशों में बसते हैं उनका देश नहीं है ये देश उसका है जो देश से प्रेम करता है, और देश की जो संस्कृति है उसे आप पहचानो। ये श्री प्रहलाद जी महाराज का महोत्सव है। प्रहलाद शब्द का अर्थ होता है प्रकृष्ट लाद। प्रहलाद का अभिप्राय जिसके जीवन में कभी वेदना ना आए, जिनके जीवन में कभी द्वेष ना आए। अगर द्वेषाग्नि आपके जीवन में आएगी तो निश्चित रूप से आपका हृदय जलेगा। लाद आपके जीवन में कब होगा, आनंद कब होगा आपके जीवन में, जब आपके जीवन में सबके प्रति प्रेम होगा। प्रहलाद जी महाराज हमारे प्रेम के साकार विग्रह हैं। उन्होंने प्रेम के बस से परमात्मा को पाया। प्रेम के बस में उन्होंने अपने मित्रों का दिल जीता। प्रेम के कारण उन्होंने सारे राष्ट्र का दिल जीता। और जिसके साथ प्रेम होता है निश्चित रूप से उसके साथ परमात्मा होता है।
किंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि आज होली महोत्सव जो हम लोग मना रहे हैं वो टीवी में जो फिल्म वालों ने होली बनाई है वो मनाते हैं, और उसमें जो दृश्य उपस्थित किए जाते हैं वो ऐसे दृश्य होते हैं कि लड़कियां लड़कियों पर झपट रहे हैं, लड़के लड़कियां उनके पीछे दौड़ रही हैं। उसका नाम होली नहीं है। होली आपस का प्रेम का सौदा है। और होली मनाई क्यों गई, आप लोगों को शायद पता होगा। प्रहलाद जी महाराज की एक बुआ थी, उनका नाम था होलिका। उनको उनके इष्ट की कृपा से एक चादर मिला था। उस चादर को ओढ़ करके वो बैठ जाए अग्नि में भी तो अग्नि उनको जला नहीं पाता था। प्रहलाद को नाना प्रकार के प्रयोग करके जब मारने का प्रयास पिता ने किया और प्रहलाद जब नहीं मरे तो होलिका ने कहा कि हम मार देंगे, और तैयारी की गई। बहुत सारी लकड़ियों की तैयारी की गई और होलिका ने कहा कि हम गोद में लेकर के श्री प्रहलाद जी को बैठेंगी और निश्चित रूप से जैसे आग लगेगी प्रहलाद जल जाएगा और मैं नहीं जलूंगी। आप लोग इस संस्कृति से शायद परिचित होंगे। रात्रि में पहले होलिका जलाई जाती है और दूसरे दिन ये उत्सव मनाया जाता है। पहले होलिका जलती है और दूसरे दिन होली खेली जाती है। पता नहीं मध्य प्रदेश में परंपरा है कि नहीं है, किंतु हमने उत्तर प्रदेश में देखा कई जगह जहां का शरीर है वहां भी यही होता था कि रात्रि में हम मुहूर्त से होली जलाते थे और सुबह सुबह बच्चे सब मिलकर के, गांव के बड़े बूढ़े भी ढोलक लेकर के, मजीरा लेकर के बड़े उत्साह से जहां रात्रि में होली जली थी वहां जाते थे। और होली जले हुए स्थान पर जो राख होती थी उस राख को मस्तिष्क पर लगाते थे, उड़ाते थे, उसको धुरेठी बोलते थे उसको, और पूरे गांव में नाचते थे, गाते थे। पूरे गांव की गलियों गलियों में जाकर के नाचते थे, भजन गाते थे। और सायंकाल जब ये दोपहर तक 12-1 बजे तक चलता था मामला, बाद में सब स्नान करके सज धज करके सब लोग अलग अलग जगह पर इकट्ठे होते थे और वहां पर ये रंग और गुलाल की होली होती थी। और रंग की गुलाल की होली में एक विशेषता होती थी, छोटे बच्चे बड़ों के साथ नहीं खेलते थे। छोटे बच्चे जाकर बड़ों के पैरों में गुलाल रखते थे और प्रणाम करते थे। और माताएं भी, जो बड़े बूढ़ी माताएं होती थी, उनके भी चरणों में रख करके, और माताएं खेलती थी, पुरुष खेलते थे। एक भक्त के विजय का महोत्सव है ये, क्योंकि होलिका जलाने के लिए बैठी थी, किंतु हुआ ये कि होलिका जल गई और प्रहलाद जी महाराज मुस्कुराते रहे। तो निश्चित रूप से प्रेमियों को लगा कि इसमें विजय हमारी है। ध्यान रखिए, ये प्रेम के विजय का महोत्सव है। और प्रहलाद की एक बात और भी आपके सबके सन्मुख रखना चाहता हूं मैं। प्रेम में क्रोध हो सकता है, ये मत समझना कि प्रेमी कभी नाराज नहीं होता है। प्रेमी आपको नाराज भी होगा, डांटेगा भी, आपके साथ झगड़ा भी करेगा। प्रेम कोई मुर्दा नहीं है, चैतन्य वस्तु है। प्रेम में क्रोध हो सकता है, किंतु प्रेम में द्वेष नहीं होता और प्रेम में घृणा नहीं होती है। जब आपको किसी से, आजकल जब मैं सुनता हूं, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि ये प्रेम है, क्या इसका नाम रखा जाए। किसी लड़के ने लड़की से प्रेम किया और लड़की यदि नहीं मिली तो उस पर कहा तेजाब डाल देंगे। ये कोई प्रेम है? या तुमको मार डालेंगे और स्वयं मर जाएंगे, ये कोई प्रेम है? किसने इसका नाम रखा है प्रेम? ये प्रेम नहीं है, एक घिनौना व्यापार है। प्रेम तो उसका नाम है कि हमारा प्रेमास्पद जहां रहे, सुख से रहे, आनंद से रहे। अभी आप प्रेम भरी उलाहना होली में सुन रहे थे कि परसों की कह के गए थे, वर्षों तक नहीं आए। किंतु क्या कभी द्वेष हुआ गोपियों को? क्रोध हुआ गोपियों को? गुस्सा लगी? गुस्सा में कई बातें उन्होंने सुनाई, किंतु द्वेष नहीं हुआ उनको, और वो भी प्रेम। और घृणा नहीं हुई श्री कृष्ण से। यदि हमारे हृदय में कभी घृणा उत्पन्न हो रही है, किसी से द्वेष उत्पन्न हो रहा है, तो भूलकर उसका नाम प्रेम मत रखना, उसका नाम वासना है। वो प्रेम कभी हो ही नहीं सकता है। प्रेम तो तत्सुख सुखित्व की भावना के लिए होता है।
और प्रेम में जब गुस्सा होता है तो ध्यान रखिए वो अपने लिए नहीं होता। हमारे महाराज जी बताते थे कि गीता प्रेस के जो संस्थापकों में हैं, जिनके ग्रंथ हम सब लोग पढ़ते हैं, श्री जयदयाल गोयनका जी, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, दोनों गृहस्थ महापुरुष थे जिन्होंने गीता प्रेस की संस्थापना की। तो महाराज जी किसी ग्रंथ के महाराज विषय में चूरू में उनके यहाँ थे, और जैसे थे वो राजस्थान में एक स्थान पर, तो महाराज जी भोजन करने के लिए गए तो श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार की धर्मपत्नी दिखाई नहीं पड़ी। महाराज जी ने पूछा कि वो कहाँ हैं, तो उनकी बेटी ने कहा कि मां आज पिताजी पर बहुत नाराज है और बात भी नहीं करेंगे। तो कहा कि क्या बात, नाराज क्यों है, नाराज होने का कारण क्या है? बोले समय से भोजन नहीं करते और समय से सोते नहीं है, समय से अपना ध्यान नहीं रखते, इसलिए नाराज है। नाराज का कारण ये नहीं कि हमको श्रृंगार का सामग्री लाकर नहीं दी, नाराजगी कारण ये नहीं कि हमारी ओर ध्यान नहीं दिया, हमसे ये नहीं कहा कि आज बहुत अच्छी साड़ी पहन के आई हो, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। आजकल तो नाराजगी का ये भी कारण होता है। बोले सब लोग हमको कह रहे थे तुम बहुत सुंदर लग रही हो, किंतु तुमने तो एक बार हमको कहा ही नहीं कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ये जो अपने ओर केंद्र होता है, ये खींचने का सुख का, वह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वासना है। तो होली का महोत्सव निश्चित रूप से प्रेम विजय का महोत्सव है। आप सबसे जो सुधीजन हैं, यहाँ तो बहुत सारे अध्यापक हैं, दीपावली क्यों मनाया जाता है, नवरात्रि क्यों रखी जाती है, हमारे यहाँ सावन में तीज का महत्व क्या है, सावन की महिमा का महत्व क्या है, ये फागुन में ही होली क्यों खेली जाती है, फागुन का महत्व क्या है, इन चीजों को आप स्वयं जानो और बच्चों को जनाओ। अगर बच्चे जानेंगे नहीं तो महत्व बुद्धि नहीं होगी। और आपको निवेदन कर दूं मैं, भारत की संस्कृति तकियानुसी संस्कृति नहीं है, इसके पीछे पूर्ण विज्ञान छुपा हुआ है, पूर्ण विज्ञान और जीवन विज्ञान है। ऐसा कोई महोत्सव नहीं, हमारी ऐसी कोई भी क्रिया नहीं है जिसके पीछे जीवन विज्ञान ना हो। यहां हमारी माताएं कान में छेद करवा करके यदि आभूषण पहनती, उसके पीछे भी जीवन विज्ञान है। मस्तिष्क पर यदि सिंदूर भरती हैं, उसके पीछे भी जीवन विज्ञान है। अगर पायजेब पहनती तो उसके पीछे भी जीवन विज्ञान है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यदि यज्ञोपवीत पहनता है और कान में जनेऊ चढ़ाता है, उसके पीछे भी जीवन विज्ञान है। ये कोई ऐसा नहीं कि धागा डाल दिया। और सचमुच में ध्यान रखना, 3 सूत्र अपने साथ सदा रखना, सत्संग, संगठन और सेवा। अगर 3 कार्य में आप लोग सजग रहेंगे, पहला है सत्संग, सत्संग से आप लोग सब जुड़ोगे, और दूसरा संगठन। जब सत्संग आपका होगा तो आपका संगठन मजबूत रहेगा। और हमारे सभी सदस्यों से हमारे सब अपने हैं, हमारा ईगो इसमें आड़े नहीं आना चाहिए कि हम अमुक पद पर हैं या अमुक हैं, हमारी सब बात माने, वैसे बच्चे करते नहीं हैं। आपको जानकर आश्चर्य लगेगा, हमारे यहाँ जो अभी आश्रम के अध्यक्ष हैं महाराज जी, आज से करीब 20 साल 22 साल पहले वो कोषाध्यक्ष होते थे ट्रस्ट के। तो मीटिंग हुई और मैं उस मीटिंग में था, उनको हटाकर किसी और को कोषाध्यक्ष बना दिया गया और वहीं घोषणा की गई कि ये कोषाध्यक्ष नहीं रहेंगे, अब अमुक रहेंगे। तो जैसे वो बाहर मैं निकला, बालक बुद्धि, मैंने पूछा कि स्वामी जी आपको कोषाध्यक्ष पद से हटा दिया गया, आपसे पहले पूछा गया था? मैंने पूछा आपकी जानकारी थी कि आपको कोषाध्यक्ष पद से हटाना है? तो महाराज जी हंसने लगे और बोले कि हमको चाहे कोषाध्यक्ष रखें, चाहे मंत्री रखें, चाहे ट्रस्टी रखें, चाहे वो भी न रखें, ये तो ये कार्यवाही का काम है। अपने तो गाय चराने वाले, गाय की सेवा करने वाले वही करना है, और काम क्या करना है। कहीं शौक नहीं उनको। मुझसे उनसे बहुत शिक्षा मिली कि पद जितने भी होते हैं निश्चित रूप से व्यवस्था के लिए होते हैं। तो जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी उसके आधार पर, और ऐसे महोत्सव भी रखने चाहिए। बीच बीच में आप लोग मिलो और मिल करके निश्चित रूप से कुछ पर्वों के विषय में जानकारी हो जो बच्चों को दें, और बच्चों को भी जोड़ो। जैसे अभी झांकी बनाई गई, किसी रूप से बच्चे उसमें एक छोटी नाटिका रख लो जिसमें बच्चे हकदार बन सके,
बच्चों को लगे कि हमारा भी प्रयोग है। आप लोग आकर के केवल सत्संग की बातें करो और अपने बड़े बड़े मिलो चल पड़ो, बच्चों को कोई प्रयोग लगेगा ही नहीं। बच्चों को लगेगा तो मैं तो अन्यथा सिद्ध, मेरा यहाँ क्या प्रयोजन था। अभी बच्चे आए हैं उत्साह होकर के, इनको लगेगा हमारा भी प्रयोजन है, क्योंकि हमको तैयार बच्चे करने हैं। बच्चों को संस्कृति देनी है, अपने को तो संस्कृति देनी ही है, और एक एक बच्चा हमारा तैयार होगा तो हजारों को तैयार करेगा। ये जहां जाएगा वहां सुवास लेकर के जाएगा प्रेम की। तो हम सब निश्चित रूप से इस मंडल के माध्यम से जन सामान्य की भी सेवा और राष्ट्र की भी सेवा निश्चित रूप से होती रहे। इस मंडल के द्वारा सभी का मंगल करने का ही मामला हो। और हमारा मंडल, हम सबसे प्रार्थना करते हैं, किसी पार्टी का नहीं है। ये मंडल किसी पार्टी वाले का नहीं है। पार्टी वाले इसमें रह सकते हैं किंतु ये पार्टी का नहीं होगा। पार्टी वाले इसमें रहेंगे, सभी पार्टी वाले इसमें रहें। पार्टी वालों से भी बड़ा काम बनता है, पार्टी वालों से भी पार्टी ली जा सकती है जी। कहेंगे चलो भाई तुम सबको भोजन कराओ, सबको मिलाओ, किंतु ये मंडल पार्टी के लिए प्रयोग में ना है कि हम अमुक पार्टी के हैं। और भी सब लोग, हमारी विचारधारा स्वयं की आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि राष्ट्रवादी है, किंतु हम किसी भी पार्टी से विरोध नहीं करते। किसी भी पार्टी से जो हमको मिलते हैं, सब पार्टी के लोग कथा कराते हैं, सब पार्टी वालों के यहाँ जाते हैं, सबसे मिलते हैं। और मुझे लगता है कि वहाँ जाने से वो पार्टी वाले कम से कम राष्ट्र प्रेमी तो हो जाएंगे। उद्देश्य ये है तो राष्ट्र प्रेम से सब लोगों का चित्त भरे, भगवत प्रेम से भरे। इस प्रकार से हम लोग खूब उत्सव मनाएं और उत्सवों की जानकारी भी रखें। एक तो मैंने निवेदन किया होलिका दहन के कारण भी ये बात है, और होली के एक व्यवस्था और एक व्यापक अर्थ आपको देता हुआ, जो बात होली सो होली, जो बात होली सो होली। अब उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। जो बात होली सो होली। कभी किसी के साथ बहस हो गया और कोई एक दूसरे को सुना लिया तो बाद में कहे जो होली सो होली। अब मतलब होली का अभिप्राय उसको होली में डालकर आगे बढ़ जाओ, उसको गांठ लगा करके मत बैठो। ध्यान रखो, किसी के साथ जो बात होली, मैं तो एक बात बोला करता हूं, अब आज से ये बोला करेंगे, जो होली सो होली। पहले मैं बोलता था रात गई सो बात गई, रात गई सो बात गई। मैं कभी गांठ लगा के नहीं रखता हूं, चाहे कितना बड़ा अपराध करके कोई आए, कितना बड़ा अपराध करके, और हमारे पास आके कहे कि महाराज जी गलती हो गई, तो हम कहते रात गई बात गई, अब दोबारा ध्यान देने की जरूरत नहीं, उसको जीने की जरूरत नहीं। तो अब ये ध्यान रखना, जो होली सो होली। अब उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं होगी, जरूरत नहीं है उसके भागने की। अरे जो गोविंद की होली सो होली, जो गोविंद की होली सो होली, और जो नहीं होली सो होली, वो भी होली। दोनों बातें, जो नहीं होली वो जल गई और जो हो गई वो खिल गई। आपको खिलाना हो तो गोविंद के हो जाओ, और जलाना हो तो अपने दोषों को जला करके प्रहलाद की पार्टी में खड़े हो जाओ। अपने दोषों को जलाना है, अपने काम को जलाना, क्रोध को जलाना, लोभ को जलाना, मोह को जलाना। जो हमको दुख देते हैं वो जले, और निश्चित रूप से जो हमारे जीवन को महकाते हैं वो अनेकानेक रंगों में। देखो होली में एक रंग नहीं है, सभी रंग हैं। इसलिए जीवन में किसी एक रंग वाले की जरूरत नहीं है, सब रंग वाले लोगों की जरूरत है। इसलिए सब रंग के लोग रहे, सब पार्टी के लोग रहे, सब विचारधारा के लोग रहे, किंतु सबका लक्ष्य एक हो। विचार अलग अलग हो सकते हैं किंतु लक्ष्य एक होगा तो निश्चित रूप से हम सब बने रहेंगे। हमारा लक्ष्य है सत्संग, संगठन और सेवा। ये 3 सूत्रों पर हम सब काम करें, और हमारे से कभी भी किसी का अहित न हो, जागृत में नहीं स्वप्न में भी, अपने विचारों से भी किसी का हित न हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसमें 3 बातें हैं, ध्यान रखना मूल रूप से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। क्योंकि सब सुखी कैसे बनेंगे? रोगी होंगे तो सुखी थोड़ी बनेंगे।
सब निरामय माने रोग, किसी के जीवन में रोग न रहे। सर्वे संतु निरामय, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी बने, सब निरामय बने, सबके जीवन में रोग का नाश हो, निरोगता है, प्रेम सौहार्द की वृद्धि हो। ये निश्चित रूप से बहुरंगी होली से हमारे जीवन में यह खिले। आए हम सब मिलकर के होली के अनेकानेक रंग श्री लाला के संग और श्री किशोरी जी के संग एक जय जयकार लगवा करके हम राधिका शरण जी को देंगे। हमारे यहाँ होली में एक ठाकुर जी के लिए जय जयकार बोली जाती है। ये जय जयकार आपको कहीं नहीं मिलेगी, और वो है लली के गली की गुलाम की जय जय। लली के गली के गुलाम की जय जय। ये सचमुच में होली लली के गली के जो गुलाम है ना, उनकी जय जय है। हमारे श्री ठाकुर जी स्वयं लली के गली में जाते हैं होली खेलने। आपको बताएं, अलग अलग रूप रंग कर ढंग कर जाते हैं, और गोपियां उनके साथ बड़े प्रेम से सौहार्द से होली खेलती हैं। और हमारी प्रार्थना और भी है, श्री कृष्ण की नकल नहीं की जा सकती है। ध्यान रखिएगा, श्री कृष्ण 10.5 वर्ष तक ही रहे हैं ब्रज में, और 10.5 वर्ष तक की जो होली हुई है उसमें श्री कृष्ण बालक रूप में है। तो बालक तो कहीं भी घुस जाए, किंतु हम हों बड़े और हम भी कन्हैया समझ करके अपनी माताओं के साथ जाकर होली खेले, वो ठीक नहीं है। होली अपने मित्र वर्ग के साथ खेलनी चाहिए, अपने समवयस्क के साथ होली खेलनी चाहिए। हमको, मैं तो अभी बहुत जगह मंदिरों में होली में जाता नहीं हूँ, ब्रज में तो बहुत होली होती है। उसका कारण यही है कि होली में जो विभत्स रंग आ गया है, बहनों को पकड़ लो, उनके रंग लगा दो, किसी की बेटी हो, किसी की बहू हो, उस पर रंग डाल दो। ये होली का रंग नहीं है जी। होली तो श्री किशोरी जी के संग है और कन्हैया के संग है। होली में तकरार होती है वो प्यार की, वो जबरदस्ती की तकरार नहीं होती है। इसलिए होली खेलते समय ध्यान रखें कि जो हमारा बहुत नजदीक हो, फूल तो किसी के ऊपर डालो, किंतु धूल सबके ऊपर नहीं डालनी चाहिए। फूल किसी पर भी डालो, किंतु धूल किसी पर डालने की जरूरत नहीं है। जिसको रंग पसंद नहीं है उसको रंग मत लगाओ, उसको तो शाम के रंग में रंगने का ही प्रयास करो, बाहर के रंग। और आज के जो रंग हैं सचमुच में केमिकल वाले हो गए, तो कई बार किसी की स्किन इतनी खराब होती है। क्योंकि आजकल तो अभी एक वाक्य मुझे पढ़ने को मिला, बहुत देर हंसा। किसी ब्यूटी पार्लर के सामने लिखा था, बहुत बढ़िया वाक्य। क्या लिखा था? बोले यदि सुंदर दिखना है, सत्यम शिवम सुंदरम है ना इस, तो यदि सुंदर दिखना है, बोले सत्यम छुपम सुंदरम दिखम। सत्यम छुपम सुंदरम दिखम। तो अब ये संस्कृत कोई संस्कृत नहीं है, किंतु बात सच्ची है। आज सच्चाई को छुपाने के महाराज लिए इतने रंग रोगन लगाए जाते हैं शरीर में। वो बच्चे लगाने लगते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे ये बालों के साथ भी इतना खिलवाड़ करते हैं, इतना खिलवाड़ करते हैं कि बहुत कम उम्र में बाल खराब हो जाते हैं। और बाल ही नहीं, खाल भी खराब हो जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये सब अंग्रेजी चीजें लगाओगे, लीपापोती करोगे तो स्किन तो खराब होगी। तो जिन लोगों की स्किन खराब हो उसमें ये केमिकल वाले रंग लगा दिया जाएगा तो उसका बहुत कष्ट होगा उसको। वो धूप नहीं सह पाती स्किन जी, इतनी लीपापोती हुई है तो रंग कहां से सह पाएंगे। इसलिए उनको जबरदस्ती रंग डालने की जरूरत नहीं है। और बहुत ज्यादा खेलने का मन हो, रंग तो चरणों में चढ़ा दो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो बस निवेदन इतना ही कर रहा था। प्रेम में दूसरे के सुख को देख करके ही व्यवहार होता है, ध्यान रखना। हमारा रंग खेलना जिसको पसंद न हो तो जबरदस्ती उस पर रंग लगाने की जरूरत नहीं है कि हम जबरदस्ती उसको रंगेंगे। हमारी संस्कृति है जबरदस्ती की नहीं, ये तो प्रेमियों का महोत्सव है। आओ हम सब मिलकर के महाराज जी के साथ श्री ठाकुर जी के रंग में, रसिया के रंग में रंगे।